दोस्तों इसी हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई थी एक्सोस्केलेटन के ऊपर, जिस पर भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ बड़ी तेजी से कार्य कर रहा है। वहीं कल AIRA ने डिफेंस रोबोट्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और इस तरह से भारत सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने जा रहा है। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, साथ ही टापी प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और भारत के सामने मिन्नतें कर रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोनों ही खबर बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं डेली आपके लिए डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों आप द इंडियन एक्सप्रेस और द हंस इंडिया का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको 27 जनवरी यानी कि कल पब्लिश किया गया था। इसमें लिखा हुआ है हैदराबाद बेस्ड ट्रेड बॉडी टू डेवलप डिफेंस रोबोट्स, यानी कि दोस्तों भारत अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जो इजराइल, अमेरिका, चाइना जैसे गिने चुने देश ही करते हैं। लेकिन अब AIRA यानी ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिफेंस रोबोट्स मैन्युफैक्चर करने जा रही है। AIRA के अंदर रोबोट्स के फील्ड की कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। एरा नाम की इस रोबोटिक ट्रेड बॉडी ने घोषणा की है कि वो स्वदेशी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही रोबोट्स मैन्युफैक्चर करेगी। ये डिफेंस रोबोट उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को टेस्टिंग के लिए दिए जाएंगे। अगर उनको पसंद आते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस इनका इस्तेमाल अलग अलग कॉम्बैट ऑपरेशन में भी कर सकेगी। इंडियन आर्म फोर्सेस आज के समय में कई तरह के रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनमें से अधिकतर या तो विदेशों से परचेज किए गए हैं या फिर हमारी प्यारी डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अब एरा की एंट्री के बाद नए नए स्टार्टअप और प्राइवेट इंडियन फर्म भी इसमें हिस्सा ले सकेंगी। इसके साथ ही एरा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा है कि इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को अपना पहला डिफेंस रोबोट शोकेस कर लेंगे, जिसे देश के नाम किया जाएगा। इसके बाद डिफेंस रोबोट के अलग अलग मॉडल जो अलग अलग तरह के टास्क करने में सक्षम होते हैं उनको डेवलप करके टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। मिलिट्री रोबोट्स कई तरह के कार्य में उपयोगी साबित होते हैं। कई मिलिट्री रोबोट्स ऑटोमेटिक मशीन गन फायर करने में सक्षम होते हैं, माइन क्लियरेंस, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू के काम भी आते हैं। वहीं कुछ रोबोट फायर फाइटिंग और कॉम्बैट ऑपरेशन करने में भी सक्षम होते हैं। एरा अपना पहला मिलिट्री रोबोट किस प्रकार का बना रही है वो उनके द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन इस एरा में यानी मॉडर्न वॉरफेयर में मिलिट्री रोबोट का इस्तेमाल काफी वाइडली किया जा रहा है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने लद्दाख सेक्टर में रोबोट्स की तैनाती की है, हालांकि भारतीय सेना ने इससे इंकार किया था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी ईरान और इराक जैसी जगह में इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इजराइल भी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करती है। यही कारण है कि भारत इस और तेजी से बढ़ना चाह रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान के पड़ोस में एक देश है तुर्कमेनिस्तान। यह एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और इसके भारत से संबंध काफी अच्छे हैं और अपने कई प्रोजेक्ट में यह भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट तापी भी है। तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये चारों देश एक सीध में पड़ते हैं और तुर्कमेनिस्तान से एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो सीधे इन देशों को जोड़ते हुए भारत तक गैस की सप्लाई करेगी। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को, इन तीनों को ही तुर्कमेनिस्तान से गैस मिलने जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पेंच फंसा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर फंसा हुआ है। अफगानिस्तान में तो सरकार ही पलट गई है, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान इस परियोजना को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। तापी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान भी तैयार है, लेकिन सारा खेल यहाँ पर जो फंस गया है वो डॉलर यानी कि पैसों का है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर फायदा तो सब उठाना चाहते हैं, लेकिन पैसा आखिर कौन लगाएगा? यहाँ पाकिस्तान ने दिमाग लगाते हुए ये कहा है कि आप इस पाइपलाइन को पाकिस्तान तक ले आए, लेकिन जहाँ बात पैसों लगाने की आई तो उन्होंने अपने हाथ सीधे खड़े कर दिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है ये हम सब बखूबी जानते हैं। इस समय हालात ये है कि देश चलाने के लिए उनको कराची और इस्लामाबाद की रोड तक को गिरवी रखना पड़ गया है। आपने रिपोर्ट्स देखी होगी जिसमें इस्लामिक बॉन्ड को इशू करने के लिए उन्होंने इन चीजों को गिरवी रखा है। अब यहाँ पाकिस्तान को तापी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भारत की याद आ रही है। पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान को कहा है कि तुम भारत से बात करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। अब यहाँ पर भारत की जो चिंता है इस प्रोजेक्ट को लेकर वो पैसा लगाना नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इन दोनों देशों के भविष्य का कुछ पता नहीं है। अफगानिस्तान में तो हालात ज्यादा खराब है, लेकिन पाकिस्तान भी उससे कम नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान चाइनीज वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाया तो तापी प्रोजेक्ट की सुरक्षा वो कैसे कर पाएगा? लेकिन पाकिस्तान की कुछ आमदनी हो इस प्रोजेक्ट से, उनकी थोड़ी अर्थव्यवस्था सुधरे, उसके लिए वो लगातार भारत की मिन्नतें कर रहा है। अब आगे देखना होगा कि किस तरह से भारत तापी प्रोजेक्ट को लीड करता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।